Now we are discussing three equations of motion using direct method. First equation of motion, v equal to u plus at. v means velocity, u means initial velocity और a v by t, तो t टाइम. सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. इसमें आपको दिया है वेलोसिटी एंड टाइम, तो आपने सबसे पहले लिखा है वेलोसिटी, फिर लिखा है यहाँ पे टाइम. वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सीलरेशन. सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का सिंबल आपने ए लिखा, वेलोसिटी चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बाय में टी टाइम. सो टी को आप इस साइड लेके आएंगे तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. माइनस यू इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इन दिस वे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूव्ड. यहां पे आपके पास u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट होगा इन तीनों इक्वेशंस में. सो नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s मींस डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी को भी आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं इनटू टाइम, और एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम. तो सारे को हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन. सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर लिखेंगे टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी आप लिखेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट s मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, t टाइम भी किया. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल मीन. एवरेज मींस मीन, तो v और u का सम बाय 2, मीन ऑफ द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. तो आप यहां पे लिखेंगे v एवरेज की जगह v प्लस u बाय 2 इक्वल टू s बाय t. यहां पे v की वैल्यू, जैसे कि आपके इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू आई थी u प्लस at, सो v की वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पे u प्लस, v की जगह लिख दिया u प्लस at प्लस में u बाय में 2 इक्वल टू s बाय t. u और u 2u प्लस at बाय 2 s बाय t. ये जो है सारे के नीचे है तो अलग अलग लिखे हैं आप इसके नीचे. 2u बाय 2 at बाय 2 इक्वल टू s बाय t. 2 से 2 कैंसिल, u प्लस 1 बाय 2 at इक्वल टू s बाय t. सो t को आप इधर भेजेंगे तो इस सारे से मल्टीप्लाई होगा t, इस साइड आएगा तब. यहां पे s इक्वल टू दिस वन ut प्लस में 1 बाय 2 at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर. इन दिस वे वी कैन प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखते हैं, और इसमें सिर्फ वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है. यहाँ पे टाइम t है नहीं, तो इसलिए आप सारी इक्वेशन का नाम रखेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. सो आपने फर्स्ट इक्वेशन में किया था v इक्वल टू यू प्लस at, आपने लिखा v इक्वल टू यू प्लस at. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसलिए आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड. v स्क्वायर यू प्लस at होल स्क्वायर, v स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. इसको इधर लेके आएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा सारा. अब इस पार्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, ताकि हम दोनों इक्वेशन से 2 कॉमन ले सके. तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड किया, उसमें तो 2 पहले से है तो मैंने इसमें 2 और a कॉमन ले लिया. 2 और a कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा at स्क्वायर बाय में 2. यहां से 2 जा चुका है बाहर, और यहां पे भी आपने a बाहर जा चुका है, 2a आपका बाहर जा चुका है, ut बचेगा. तो जैसे ही आप यहां पे लिखेंगे, ये पहले ut लिखा बाद में ये लिख लिया, तो 2a, और ये जो वैल्यू थी ut प्लस 1 बाय 2 हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये s के इक्वल था, तो आपने जस्ट यहाँ पे s वैल्यू लिख दी इसकी जगह पे. तो आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये. ओके डन.